चाहिए वहाँ तक आप पहुँचे नहीं है। जो लोगों को आप एजुकेट कराना चाहिए तो किए नहीं है, उनके घर के लोगों को भी एजुकेट कराना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए जरूरत क्या है। देखो अभी लाजलगांव के अंदर 4 लोगों का 3 लोगों का, अभी हमको भी नहीं पता था कि ऑन ड्यूटी होने के बाद ऑन ड्यूटी में अगर किसी की मृत्यु होता है उसको मिनिमम पेंशन मिलता है, मतलब उनको आधा पेंशन मिलेगा। ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर भी जो ऑन ड्यूटी में अगर किसी को डेथ होता है, वो अगर कितने भी साल का हो तो उसको बराबर पेंशन मिलेगा, तो उनको ऑन ड्यूटी के लिए एक सुविधा दिया हुआ है। लेकिन बाकी किसी को 1/1/2004 के बाद में होने के बाद किसी एक्सीडेंटल, ऑन ड्यूटी नहीं, किसी एक्सीडेंटल अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया, या कोई एक्स सर्विसमैन हमारे रेलवे के अंदर आके 1/1/2004 के बाद में आने के बाद इसके बीच में अगर रिटर्न हुआ होगा, उसके घर पे थोड़ा सा पूछेगा, उनको पूछेगा पेंशन कितना मिला। आजकल तो बहुत सारे वायरल हो रहा है आपका, है ना, व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारी जगह वायरल हो रहा है, कितना मिल रहा है, 1800, किसी को पेंशन 1800 रुपये मिल रहा है, किसी को 2000 रुपये मिल रहा है। आप समझो सही, 1800 रुपया 2000 रुपये, इसका ऐसा कोई पेंशन मिली कोई जिंदगी जी सकता है? हाँ, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये भी विचार कर रहा है कि जब 2004 से जब ये मामला चल रहा था, तो अभी इतना सीरियस क्यों अभी हो रहा है? ये तो उस समय क्यों नहीं किया? उस समय इसलिए नहीं किया था, उस में यूनियन के लोग विरोध करने की भी बात करता था। सरकार उस समय क्या बोलते थे? सरकार ने बोला था जो न्यू पेंशन स्कीम इस तरह की स्कीम है, जो 10% कर्मचारी का कट रहा है, जो 14% सरकार की तरफ से जो काट के जा रहा है, तो इस तरीके से लोगों के पास रखेगा। जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जब रिटायरमेंट होगा, उनको जितनी पेंशन मिलेगा उससे 3 गुना पेंशन इनको मिलेगा, क्योंकि ऐसी जगह में पैसा रखा है। ऐसी जगह में रखा अडानी साहब के पास, अडानी साहब तो डूब गए, है ना। तो 8 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ नुकसान में आज के दिन में आप देखो शेयर बाजार में उनका सारे के सारे कंपनी आज माइनस में। आज के दिन बीच में उन्होंने प्लस करके दिखाया था। आज का ट्वीट बहुत सारी चीजें न्यूज को भी देखा तो आपको समझ में आएगा। आज के दिन में अडानी साहब का 10 के 10 कंपनी नीचे में, तो कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से पेंशन आएगा? आप बताओ। जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर इसमें लड़ाई करना जरूरी है। ये कोई सिर्फ सिग्नेचर कैंपेनिंग करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सिग्नेचर कैंपेनिंग भी एक छोटा सा मामला है। सिग्नेचर कैंपेनिंग करना तो उसके लिए भी लोगों को बोला तो लोगों ने ईमानदारी से नहीं की। तो क्या अभी सिग्नेचर कैंपेनिंग भी हम लोग ईमानदारी से नहीं कर सकता है, तो क्या लोगों से करेगा? क्या लड़ाई करेगा मुझे समझ में? कौन सा चक्का जाम करेगा, कौन सा भाग रेल बंद करेगा? और पूरा राज्य सरकार की कर्मचारी और केंद्र सरकार की, अन्य केंद्र सरकार की कर्मचारी है, वो भारत रेल की तरफ देख रहा है। भारत रेल की यूनियन, लाल झंडे की यूनियन फेडरेशन क्या करने वाला है? क्योंकि जब तक रेल बंद नहीं होगा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राज्य सरकार कुछ भी बंद करो, तुम्हारा स्टेट ट्रांसपोर्ट बंद करो, कुछ भी बंद करो, मंत्रालय बंद करो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन रेल बंद होगा तो सरकार की आँख खुलेगा। इसलिए सारे के सारे लोग अपने तरफ ध्यान दे के बैठा हुआ। तो अगर हम लोग अभी भी अगर नींद में रहेगा, सोया हुआ रहेगा तो मुश्किल पड़ेगा। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ भाई, आप लोग मेंबरशिप देखो। फिर मैं कहता हूँ अभी न्यू पेंशन स्कीम वाले का सिग्नेचर कैंपेनिंग वाला मामला खत्म हो गया। अभी आप मेंबरशिप के लिए मैदान में उतरिए पूरी टीम के साथ में, और आप ये शपथ लीजिए 70% मुझे 1 महीने के अंदर, अब 12 महीने का लेके मत चलो, 1 महीने के अंदर आपको 70% करना है। तो आप कंसेंट फॉर्म भरने को जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला आपसे सवाल करेगा पक्का। एकदम आपका कटर है, हर रोज घूमने वाला रहेगा तो सवाल नहीं करेगा, दूसरे लोग सवाल तो करेगा, क्या सवाल करेगा। तो आप लोग सोचते हैं सवाल को कौन जवाब देगा? तो जवाब देने की आप कुछ जानेगा तब जवाब देगा ना, आपको कुछ मालूम है तब जवाब देगा। कुछ पढ़ेगा तो कुछ मालूम पड़ेगा, कुछ सुनेगा तो मालूम पड़ेगा। अब इधर भी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मोबाइल पे है, इधर तो ऐसे भी बड़े शहनशाह लोग बैठेंगे, उनकी पूरी दुनिया का पूरी जानकारी होगी। और यूनियन के ऊपर भी ऐसी क्रिटिसाइज करते हैं, पूछो मत, ऐसा लगता है कि नहीं। तो क्रिटिसिज्म इतना है, इतना जानकारी तो करो ना, आगे के काम को कौन मना कर रहा है? 5 आदमी जमा करने होता नहीं, और उनको बोलेगा कि 50 आदमी जमा करो, जी DRO साहब के सामने बहुत से निकालते, तुम इतनी जानकारी रखते हैं, इतनी बढ़िया बातें करते हैं, 150 आदमी लेके चलो तो हम लोग चलते हैं, तो उनके पास 5 आदमी भी नहीं रहेगा, लेकिन 4 आदमी मिलेगा। न्यूसेंस वैल्यू इतना है, न्यूसेंस है ना, बहुत सारे लोगों में न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे भी बहुत सारे लोगों को हम लोग पालता है यूनियन के अंदर, बहुत सारे लोग दूसरे इसको क्यों नहीं निकालता? तो निकालता इसलिए नहीं है, अपने साथ में रह के कभी जिंदगी में 1 पैसे का काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसको निकाल देगा उसका काम शुरू हो जाएगा, उसको कहता है न्यूसेंस वैल्यू। तो इसलिए हम संभालता हूँ उनको जानबूझ के, क्यों? इनको निकाल देगा तो फुकट में मोम करके घूमता रहेगा, अपने पास रह के 1 पैसे का काम नहीं करेगा। तो कम से कम अपने घर में जाके देखो, अपने घर के स्थिति को देखो, खुद सुधरने की कोशिश करो। और जिस यूनियन है, जिस तरीके से खुशी के साथ में भारत रेल की कर्मचारी को जीने का जो मौका मिल रहा है, उसके लिए जो यूनियन काम कर रहा है, उसके अंदर दिल से काम करने की कोशिश करो। और इस यूनियन के अंदर दिल से काम किया तो सारी चीज़ मिला। बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सोचा इस चीज़ यूनियन ने देने का काम किया। बहुत सारे लोग सोचते मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सोचते बैठने वाले को मिलने वाला नहीं है, वो तो हकीकत है। बहुत सारे लोग बोलेगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारे लोग सोचते
सोचता मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाऊँ, थोड़ी प्रधानमंत्री बनेगा, उसके लिए मेहनत लगता है, भले कुछ भी बोलो तो बहुत मेहनत लगता है उसके लिए। तो इसलिए मेहनत करो, तो जिसके नंबर लगना है तो लगेगा पक्का, इसलिए इतना ध्यान रखो। मैं आज से दिन में आप लोग ज़्यादा बोल के बोर नहीं करना चाहता, फिर आगे तो वही है, निगम साहब का ऑफिशियल डिविजनल काउंसिल मीटिंग है। ऑफिशियल मतलब रेल की कर्मचारी रहते हैं, बाकी तो यूनियन में तो ही रहेगा, ये सवाल नहीं आता। जब तक वो चाहेगा तब तक रहेगा, अभी वो बोलेगा गाय की मगजमारी पर करने घर में बैठ के घर को आराम नहीं करूँगा, ऐसा सोच सकता हो। अपने अपनी सोच, ऐसी बहुत सारे लोग हैं रिटायरमेंट के बाद अपना लाइन पकड़ लिया, अपना पेंशन भी मिला, सब मिला, इज्जत भी मिला, लोग पहचानने भी लगे। अभी गाय को यूनियन के अंदर 4 आदमी सवाल करेगा फुकट का गाय के लिए, फिर महामंत्री करके वो भी आएगा, वो भी सुनाता बैठेगा, गाय को एजेंट बनता है। तो ऐसा सोच के बहुत सारे लोग अपने अपने साइड पकड़ अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वो चाहेगा, जब तक वो चाहेगा तब तक वो काम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको कहता हूँ। इसलिए मेरा आपसे इतना ही कहना है, इस यूनियन को आप लोग मजबूत करो। ये केवल आप लोग सिर्फ मैं आएगा तो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आप लोग सब एक साथ मिलते हैं, इसलिए तो मैं भी आता है, लेकिन अगर आप अपने आप को कमजोर करोगे तो हम लोग कहाँ किस हो जाएगा आपको पता नहीं। क्या 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 चीज़ों के बारे में बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी समस्या रेल के अंदर है, तो मैं क्या बताऊँ, मुझे पता नहीं। अभी आपने 3 दिन पहले के पेपर में आया तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए ड्राइविंग साहब के लोग बड़ा उत्सुक है। मुंबई वाले लिख के देते कि हम दिल्ली तक जाने को तैयार है, क्योंकि वो इसलिए जाने को तैयार है, अभी तो ताकुआ में शिरडी तक आ रहा है, सोलापुर तक जा रहा है, जलगांव तक आ रहा है ना, वो क्यों आने को तैयार है? क्योंकि हम लोगों ने रनिंग साहब का माइलेज किसने बढ़ा के दिया, हम लोगों ने बढ़ा के दिए। नाइट ड्यूटी अलाउंस बंद करा के रखा था, किसने खुलवा के दिए, हम लोगों ने खुलवा के। हम लोग मतलब हम आप इस झंडे के लोगों ने लगातार परिश्रम करके हम लोगों ने बढ़ा के दिए। बाहर रेल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी जिसका बेसिक पे 4200 की ग्रेड पे है, उसको ऊपर वाले को यूनियन के अंदर कोई पदाधिकारी नहीं बनना चाहिए। 2015 के अंदर मित्तल करके जो सीआरपी था उसने आदेश जारी किया था, किसने उसको विरोध किया, किसने उसको विरोध कराने का काम था, हम लोगों ने किया। थोड़ा सा हम लोग ठंडा पड़ जाए तो 4200 को ऊपर वाले एक भी यूनियन में नहीं रहेगा। मैं आपको कहता हूँ यूनियन की हाल क्या होगा आप सोच लेना, मैं आपको कहता हूँ। तो आज रनिंग साहब के लोग लिख के देता है, हम शिरडी जाएंगे, हम सोलापुर जाएंगे, हम जलगांव जाएंगे, और हमारा जो वंदे भारत एक्सप्रेस एक ही दिन में प्रधानमंत्री ने झंडे दिखा के 2 वंदे भारत छोड़ दिए। वंदे भारत अभी खाली चल रहा है, मैं आज देखा 35% ऑक्यूपेशन है ना। तो किसी ने चलते चलते बोला कि आज वंदे भारत के लिए गीतांजलि साइड में लिया था, तो मैं पूछा कि ये वंदे भारत शायद कुंदन महापात्र ही बोला था। मैं बोले वंदे भारत कौन सा तारीख को भीड़ रहता है, तो उन्होंने बोला कि गुरुवार को शिरडी साईं बाबा का गुरुवार में थोड़ा सा भीड़ रहता है, उस दिन ज़्यादा भीड़ लगता है। तो बगल में बेटा बोला कि गुरुवार को गाड़ी है ही नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, आप देखो तो सही, गाड़ी छोड़ा, ये मुझे भी नहीं मालूम। अभी चलते चलते आज चला, जो लोगों ने बात किया मैं बता रहा हूँ, देखो उसमें भी मुझे सीख मिला, मुझे नहीं पता था कौन सी तारीख को गाड़ी चल रहा है, कौन सी तारीख को नहीं चल रहा है। तीनों ने बोला, कुंदन बोलता कि सबसे भीड़ गुरुवार को रहता है, क्योंकि गुरुवार को गाड़ी एकदम भीड़ में जाता है। सारा सीसीआई में भी है, सेक्रेटरी में भी, उनको मालूम थी गाड़ी कौन सा तारीख को चलता, कौन सा बात उनको भी मालूम थी, वो भी तीर मार रहा है। और सीआई लोग रहते कॉर्पोरेशन में तीर मारता, सब जी बोलता है, बोला साला भूगल को तुम लिख के देगा गाड़ी को दे जाएगा, वो हिसाब से बोल रहा हूँ। लेकिन बाजू वाले ने बोला आज हमको, बोला कि गुरुवार को गाड़ी है नहीं, मतलब जिस दिन भीड़ होना चाहिए, जिस दिन वो गाड़ी भर सकता है उस दिन वो गाड़ी नहीं चला सकता। आप सोचो इस बात को। 3 दिन पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस, उसका 200 रेक के लिए टेंडर निकला, 200 लाइट वेट वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक, जिसमें स्लीपर क्लास है, मतलब राजधानी के लिए, दुरंतो के लिए, इस तरीके से गाड़ी चलाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का लाइट वेट स्लीपर वाला 200 गाड़ी निकालने के लिए टेंडर निकाला। टेंडर किसको है? अल्स्टॉम कंपनी, सीमेंस जो बाहर के लोग हैं, उसमें भारत का एक ही कंपनी है जो BHEL है। अब उसका कॉस्ट है 130 करोड़। अब इसके आगे की बात आपको पता है, वो जो गाड़ी का जो एग्रीमेंट होगा, ये मेक इन इंडिया स्कीम वाला एग्रीमेंट उसमें होगा। जो रेक यहाँ से 200 रेक बन के आएगा, वो कंपनी उसका मरम्मत करेगा 13 साल से 15 साल एग्रीमेंट है। अगर इस तरीके से रेक अगर 200 आ गया, बाकी अपनी रेक सब जैसा ICF का रेक, ऐसे कोरोना के बाद में एक भी ICF का रेक नहीं दिख रहा, पूरा LHB कोचेस है, वैसा अगर वंदे भारत की कोचेस रेक ही पूरा आ गया, तो इसकी मरम्मत हमारा CNW के लोग नहीं करेंगे। जो पैसा बोलेगा हमको मिलेगा, इधर कुछ नहीं मिलने वाला है, उसकी मरम्मत तो कंपनी वाला करने वाला है। हमको जब जानकारी रहेगा तब हम लोगों को बोल पाएगा ना, इसलिए उसको रोकना जरूरी है। नया सिस्टम आने में हमको तकलीफ नहीं, लेकिन एग्रीमेंट इस प्रकार का नहीं हो सकता जहां पूरा मरम्मत वो 15 साल का करेगा, ये नहीं हो सकता।
गाड़ी खरीदी है, हमको उसको उतना तो खुला हमको उनको देना पड़ेगा। इस तरीके से कोई रेक है, आईसीएफ वाला इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आईसीएफ चेन्नई से इतना रेक बन के आ नहीं सकता, तो बाहर काम किया, लेकिन उसको मरम्मत हमको आपको मिलना चाहिए, हमारा बाहर रेल की कर्मचारी को मिलना चाहिए। ऐसा एकमात्र नहीं, ऐसा लोकोमोटिव का भी इस प्रकार का है। 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव हमारे बीच में आया माधेपुरा, कितनी 800 लोकोमोटिव बन के आने वाला है। माधेपुरा से जितने भी लोकोमोटिव बन के निकल रहे हैं उसका 13 साल का एग्रीमेंट है। उस लोकोमोटिव का मरम्मत वहां से जितने भी निकला वही लोग करेंगे, उनकी कंपनी वाला करेंगे। उसका एक ब्रांच बना के हमको नागपुर में दिया, मैं खुद विजिट किया उधर नागपुर के अंदर। लेकिन जितना 200 इंजन आने वाला वो 200 इंजन के लिए नागपुर के अंदर की जो है वो भारत रेल को ट्रांसफर कर देंगे 4 साल के बाद में। जैसे उसकी पूरा तैयारी हो जाएगा स्टाफ के साथ में, स्टाफ तो ऐसे भी भारत रेल की स्टाफ है, बाकी डेपुटेशन उनका सुपरवाइजर और ऑफिसर्स है। 4 साल में पूरी सेटअप होने के बाद वो रेल को दे देगा, वो 200 को मरम्मत हमको मिलेगी, लेकिन 800 में बाकी 600। ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए यूनियन को मजबूत बनाओ, यूनियन को मजबूत बनाओ, उसके पीछे बहुत कारण है। अगर यूनियन को मजबूत नहीं बनाएगा तो बहुत सारे लोग सोचेगा कि हम तो रेल की कर्मचारी हैं, अगर सब जो ठीक है, सीआरपी बंद होगा तो क्या हो गया, फिरोज बंद होगा तो क्या हो गया, कह रहे ये डब्ल्यू बंद होगा तो क्या हो गया, है ना, तो हमको काम रहेगा, हमको कहीं ना कहीं देगा। लेकिन आप ये मत सोचो, एयर इंडिया में ऐसे ही बड़ा एक संस्था था, एक दिन अचानक सरकार ने टाटा को दे दिया, बंद हो गया। उधर कोई कर्मचारी का कुछ ठीक नहीं है, उनकी पूरी बॉन्डिंग खाली करवा दी है ना, जो क्वार्टर में रह रहा था सब सड़क पे आ गया। उधर कोई कोर्ट में से भी कुछ न्याय मिला, किस न्याय नहीं मिला, उधर कोर्ट में जाने के बाद भी कोई केस नहीं जीता, क्या जीतेगा? जिसने खरीदा उसने बोला इधर रहना नहीं, हमको दूसरा सेटअप करना इधर। और वो कर्मचारी की ऐसी हाल है कि पूछो मत। सरकार का था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने जीबी के अडानी कंपनी के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो काम दिया था, वहाँ के कर्मचारी को पूछो अभी आपका क्या हाल है। उसने पूछा कि जिस समय में जितनी पेमेंट मिल रहा था उतना ही मिल रहा था, उसके बाद में कोई इंक्रीमेंट नहीं, नाइट ड्यूटी अलाउंस बंद, सारे चीज बंद, ड्यूटी का टाइम बढ़ा दिया, सब बढ़ा दिया। तो वो इतनी परेशान कर रहे कि आदमी खुद ही बीआर लेके चला जाए। आप इस चीज को समझो, कम से कम भारतीय लोग स्थिति में भी आए नहीं, क्योंकि हम लोग जिंदा है, लाल झंडे की यूनियन जिंदा, फेडरेशन जिंदा है, हम लोग है, हम लोग एक साथ में कहीं ना कहीं अपनी ताकत को दिखाने के काम करते हैं। और रेल के अंदर सबसे बड़ा खूबसूरती, कोई लोको पायलट बाजार से नहीं ला सकता, कोई स्टेशन मैनेजर को बाजार से नहीं ला सकता है ना, कोई सिग्नल वाला जो है बाजार से नहीं ला सकता। हमारे पास जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो ऑपरेटिंग से सेफ्टी से जुड़ा हुआ जितने काम करने वाले जो लोग हैं, ये बाजार से लाके किसी को बिठा के काम नहीं चला सकते। एक दिन में लाकर बिठा के बोलेगा कि काम करो, रेलवे में काम नहीं हो सकता। इसलिए रेल के अंदर इतनी आसान नहीं है। अगर हम लोग अगर ताकतवर बन के अगर बना के रखेगा, अपनी यूनियन को इतनी ताकतवर बना के रखेगा, आसानी से कोई हमारे बीच में घुस नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से इतनी कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग ताकत को बना रखो। बोलने के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन आज के दिन उसके लिए ठीक नहीं लगता है, क्योंकि चलते चलते किसी कॉर्पोरेट ने हमको बोला, आपस में चर्चा चल रहा था, यार कॉर्पोरेट सब सुनाने के लिए आया लगता है, नहीं सुना है तो अच्छे है, तो तुम जरा देख लेना। जो बोलने वाला सोचता होगा इसका मतलब मैं जिसको बोला उसी ने बताया लगता है, तो बोलने वाले ने भी नहीं बताया, सुनने वाले ने भी नहीं बताया। तो गाँव में कहा होता है, रात के समय जब बात करते तो दीवारों से भी संभालना पड़ता है। ये तो यूनियन है, ये तो दिन में भी संभालना पड़ता है। दीवार तो छोड़ो, बहुत सारे आइटम बहुत सारी जगह में कर देता है, कौन किसको बोलता है सब पता चलता है। अभी बोलने वाला भी टेंशन में है, सुनने वाला भी टेंशन में है, क्योंकि बोला तो दोनों ने नहीं। मैं तो ऐसी मुंबई के अंदर बहुत सारे लोग पीने खाने वाले को मैं बोलता हूँ भाई पीना नहीं, किसी कोई लोग शपथ करके बोलता है नहीं मैं आज से बंद, तो उसके साथ वाला जाने वाले को बोलता तुम भी नहीं पीना, वो भी बोलता नहीं कसम, तो पहले बच्चे माँ सबके कसम खाता हूँ नहीं पीता। एक दिन एक बंदे को मैंने फोन किया, भाई किधर बैठा है, तो वहाँ केवल 2 लोग बैठा है, दोस्त लोग है दोनों। तो जैसे ही फोन किया तो दोनों बैठ के पी रहा है, वो तो लिटरली दोनों को मारामारी हो गया। बोला कि यार तूने बताया तूने बताया तूने बताया, तो बोला दोनों शपथ करके अंदर गया तो अपन बताएंगे नहीं, कोमन को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए, पीना खाना शुरू हो गया। तो जैसे ही बढ़ के आधे घंटे में मेरा फोन गया एक को, आपस में लिटरली मारामारी हो गया। एक्चुअली बताया उन लोगों ने नहीं, उन लोगों ने गलती किया, नीचे में कार्ड डाल के बैठा था। तो मुझे जो काउंटर में जो लोग थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, बहुत आपका कार्ड ला के लोग बैठे इधर। मैं बोला फोटो मिल सकता क्या? बोला मिल सकता है, करके भेजो हमको। उन्होंने फोटो भेजा, जैसा फोटो को देखा मैं दोनों को पहचानता, एक को फोन किया, गलती मेरा ये हुआ जिसको फोन किया उसको मारने का ही रह गया। वो बोला तूने बताया होगा। तो आप समझ जाओ इस बात को, मतलब अपने को दुनिया भर के लोग अपने को पहचानता है। आप मत सोचो आपको कोई नहीं पहचानता, कार्ड डाला है तो इसमें बहुत सारे लोग हो जाए, कार्ड निकाल के रखे जाओ।
ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इधर के लोग वो कर सकता है, बता अभी कहाँ बंद रखना हुआ था, जो एक जगह हम चार रात नहीं रखना चाहिए, लेकिन कभी गलती से गले का आइटम भी रह जाता है। आदमी चोरी वगैरह करते हैं, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो भारत के अंदर कहीं दुनिया के अंदर होता है, तो पुलिस वाला कैसे पकड़ता है? कहीं ना कहीं एक चीज छूट जाता है। और उधर साउथ में देखा एक बहुत बड़ा एक मंदिर है, मंदिर का मूर्ति चुरा के लेके गए, मूर्ति चुरा के लेके गया लिटरली, रात को कैसा घुस के इतनी सिक्योरिटी के अंदर से कैसे चुरा के लेके गया पता नहीं, बड़ा हंगामा हो गया, बड़ा मंदिर, लाखों लोग आके खड़ा रहता है, उनको दर्शन लेता है, और उधर से मूर्ति चुरा के लेके जाना मुझे खाने का काम नहीं, तो उसको पुलिस वाले ने कैसे पकड़ा कि मूर्ति चुरा के लेके मेरे से भी तकलीफ देंगे उसको, नहीं तो माइक वाले को पैसा देके बिठाया किसी ने, बंद कर देगा, लगाई बहुत सारे लोग करता है। नहीं इधर से किसी ने उनको दिया, पैसा एक्स्ट्रा दिया है, बीच में करते रहना, 2-4 बार करते रहेगा तो फिर हम बोलेगा माइक खराब बंद करो ऐसा, लेकिन मेरा आवाज इतना माइक के बगैर ज्यादा बोलूंगा मैं, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब मुझे परिस्थिति सिखा है, बहुत सारी जगह पे जाके सीखा, मैं सब एक खेल सीखा, और उसने 4 बार घूमने में क्या मेरा लिंग भी टूट गया था मंदिर, तो मंदिर में जो उसको निकालने की जो आयरन रोड यूज किया था, उसने वो लेके गया, पुलिस डॉग आया, सब लेके गया, तो उसने क्या किया, नदी के किनारे आया, किनारे आने के बाद इन्होंने नदी के अंदर उतरा इसलिए क्योंकि वो नहा के निकला, तो फिर वो कुत्ता जो है उसको फॉलो नहीं कर सकता, तो उसमें उसने निकला, तो जो आयरन रोड जो ले गया था उसको भी उधर डाल दिया, उसने निकल के चला गया, एक्चुअली वो आयरन रोड उसने जो बांध के लाया था वो पेपर रह गया ऊपर, नहीं समझा, वो पेपर के ऊपर पकड़ लिया उन लोगों ने, पुलिस वाला कहीं ना कहीं मिलता है, इसलिए मैं आपको इसलिए ये बात किया, आप कितने भी छुपाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो छूट जाएगा, आपका मिलेगा, आपके पीछे कोई आ जाएगा, इसलिए उससे अच्छे चोरी करो मत। किस बात के लिए पीता खाता है यार, अभी इधर पीने खाने वाला कोई रहेगा तो मुझे बताओ, वो पैसा वगैरह इधर जमा करो। अभी इसी सोसाइटी में गया तो मैं हमेशा उनको कहता था, भाई आप लोग ये फूल हर लोग फूल देता, अभी सुबह गया तो कितना फूल, मेरा गर्दन दुखता उतना फूल, सब लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं गवर्नमेंट को नहीं डाला तो इतना सारे लोग डाला ये नाराज हो जाएगा, फिर वो क्या करते हैं, हम जो गले में से उतार के देते वो ला के मेरे गले में डालता है, उसको खर्चा भी नहीं, गवर्नमेंट भी खुश, लेकिन गवर्नमेंट का गर्दन दुख रहा है, उसका समाधान नहीं, उसको क्या है, मैं इसलिए मैंने वो सोसाइटी के लोगों को बोला था, ये फूल का धंधा मत करो, ये फूल का धंधा मत करो, फूल का वो पैसा अगर किसी को दे देगा तो कोई काम आएगा। आप लोगों ने देखो पिछले समय मेरा जो जन्मदिन, मेरा तो एक्चुअली आज मैं जनरल सेक्रेटरी बनने से मेरा जन्मदिन मुझे नहीं मालूम था, कभी बनाया भी नहीं, हाँ लेकिन यूनियन ने लोगों को मशहूर बनाया, सब लोग जन्मदिन बनाता है, ये तो यूनियन ने बनाया, यूनियन में से जन्मदिन जो आदमी को 10 लोग फोन नहीं देता था, 10 लोग फोन नहीं करता, उनको हजारों लोग फोन कर रहा है, हजारों लोग फोन दे रहा है, फिर दूसरे दिन लोग उसको धन्यवाद भी लिख के भेज रहा है। आज सुबह मुझे प्रदीप गायकवाड़ का धन्यवाद आया, मुझे मालूम नहीं था प्रदीप जी का कल जन्मदिन है करके, तो आज उनका जैसे आ गया तो मैं सोचा इसका 2 कारण हो सकता है, एक तो मैं कल उनको जो विश नहीं किया उसका गुस्सा मतलब मैं जान लो करके शायद भेजा होगा, लेकिन इधर मिला तो ये हंसने के लिए बोलता, पूछना नहीं उसको, नहीं तो भड़क जाएगा। तो हम लोग अंदर बैठे तो गवर्नमेंट कापड़े जी भी थे, गवर्नमेंट निगम जी भी थे, तो मैंने बोला गवर्नमेंट को काय को भेजा, तो उन्होंने बोला नहीं बहुत सारे लोगों का विश आया गवर्नमेंट, इसलिए मैंने उसका आभार देना जरूरी है इसलिए भेज दिया, पूरा ग्रुप में था, आपको भी चला गया। मैं तुरंत मैंने इसका मतलब मैं सार्वजनिक में आ गया, एक दबाने से सब में जाता उसमें मैं भी आ गया, तो मैं हंसने के लिए और एक आइटम बोल दिया, मैं बोला हमारे पास वर्किंग प्रेसिडेंट अरुण मनोहरी जी हैं, वो रिटायरमेंट होने के बाद बहुत सारे ऐसी लंबा चौड़ा न्यूज बना के भेजा है, लेकिन मैं एक चीज बोलना भूल गया, आज मराठी भाषा का दिन है, अरे मराठी दिवस है, उसके लिए आप सबको हार्दिक शुभेच्छा। सबसे पहले क्योंकि अरुण मनोहरी जी का बात है तो क्योंकि वो मराठी में ही मैसेज भेजता है, तो एक दिन बड़े मैसेज वगैरह पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो मैं एक दिन देखा भोजन में सुबह एकदम वो सुबह भेजता है 5-5:30 बजे भेजता है, तो मेरा 5:30 बजे बाद में वो एक दौड़ने वाला कार्यक्रम रहता उस दिन गए नहीं किसी कारण से, तो बैठा बोले थोड़ा सा पढ़ लेता, तो मैसेज बड़े अच्छे लगा हमको, इतने अच्छे मैसेज भेजा, तो मैं खुश होकर मैं उनको फ़ोन किया,
तो मैं बोला अरे क्या मैसेज भेजा यार आपने? तो तुरंत बोला नहीं वो डाकू भी आ गए क्या, वो ग्रुप बना के भेज दिया। तो पूरी ग्रुप में भेज दिया, गलती से आपको भी आ गया, गवर्नमेंट सॉरी। आप समझ रहे इस बात को? ये समझना जरूरी है। इसलिए बोला कभी कभी समय अपने को सिखाता है, तो इसलिए हमको समझ में आना चाहिए बेचना क्या, रखना क्या, रखना क्या चाहिए, बेचना क्या चाहिए। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है हंसते हुए जिंदगी जियो। जीने के लिए सब धरती में है, एक दूसरे से मोहब्बत करके, नफरत करके कुछ मिलने वाला नहीं। टर्की करके एक देश आपने देखा 7.8 रिक्टर स्केल में 7.8, मतलब बहुत ही भयानक है, हम लोग सोच नहीं सकता। हम लोग जो गुजरात के अंदर जो भूकंप हुआ था 2002 में 6.6 था, क्या हाल हुआ था गुजरात के अंदर, बिल्डिंग सब। मैं खुद गया था उधर, मैं पहली बार मैं सोचा मेरा एक लड़का बना, बोला एक लड़की को गोद लेंगे, मेरा बहुत बड़ा इच्छा था, मैं गुजरात में गया था, लेकिन मैं ले नहीं पाया क्योंकि वो जिस तरीके से नियमावली वगैरह बताया, मैं बोले यार ये तो ज़्यादा ही बोल रहा है। बहुत बड़ा इच्छा था, मैं बोला यार एक बच्ची को लेंगे, अड़ोप लेंगे, लेकिन वो मिली कागजात होकर मिले। लेकिन उस समय हम लोगों ने बहुत ना पैसे के हिसाब से, बाकी हिसाब से, सब गुजरात के अंदर भी बहुत काम हम लोगों ने किया। मेरे बात आप पिछले करोड़ टर्की के अंदर सरकारी आंकड़े के हिसाब से करीब 50,000 लोगों की जान गई। पूरे शहर पूरा खत्म हो गया, बहुत कमाया, बीवी बच्चे माँ बाप परिवार के साथ में रहने वाले, ये झटके में खत्म हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। कुछ लोग बच भी गए, खुदा जैसे निकल के आगे, कुछ 3 महीने की बच्ची भी जान के आगे 4 दिन के बाद में, वो तो ऊपर वाले ही है, उसके मालिक तो यही। मेरा कहने का मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम आप अहंकारी मत हो जाइए, ईगो अपने ऐसे लगेगा अपनी बड़ा सब कुछ अपने पास है, कुछ नहीं है। अपने को खाली कराने के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगा खाली कराने के लिए, लेकिन जो चीज़ आपके पास है, धन हो, इज्जत हो, जितने भी चीज़ आपके पास है, जो है बोलिए जितनी चीज़ आपके पास है, उसके लिए बहुत मेहनत की है, पूरी ज़िंदगी आपने दाव पे लगा के बनाया है, इसलिए उसको नष्ट मत कराइएगा, उसको अपने पास उसी खुशी के साथ में रखिएगा और किसी की 4 काम आने की कोशिश करते हुए चलिएगा, उसमें खूबसूरत रहिएगा। मैं लोगों को कहता हूँ समय जो है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं सुबह से आके इधर घूम रहा हूँ, मेरा जिंदगी का उतना समय माइनस हो रहा है, मुझे मालूम है मेरा जीवन माइनस में चल रहा है, मतलब इतना माइनस हो गया, मतलब उतना कम मुझे चलना है। मैं जो बात कर रहा हूँ उतने माइनस होते जा रहा है, तो काम किसी अच्छे काम के लिए यूज़ करो, है ना। हम आप जो भी समय अपने जा रहा है किसी अच्छे काम के लिए यूज़ करो। और मैं आखिर में यही कहता हूँ, जो मनमाड़ लासलगांव में जो बच्चों का जो हाल हुआ, या उसकी कुछ ही दिन पहले हमारा वाटेला कारखाने के अंदर कृष्णमोहन वर्मा करके एक टेक्नीशियन का हाल हुआ, या अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक टिकट चेकिंग स्टाफ आपने देखा होगा थाना में उतर के खड़ा था शराबी गाड़ी ले आने के बाद, 2 मिनट बात किए, सिग्नल देने के बाद आके भागते हुए गाड़ी पकड़े तो नीचे गिर गए, वो भी गुजर गए। देखिए बड़े दुख होता है, दुख इसलिए होता है, मैं कहता हूँ हर लोगों को हर जगह में कहता हूँ भाई आप अपने आप को बचाइए। हम आप अगर सुरक्षित नहीं, आपके घर के लोग सुरक्षित नहीं है, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है दुनिया में। इसलिए आपको अपने आप को सही रखना जरूरी है। हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे है ना अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने घर के लोगों को सुरक्षित रखना है, तो सब काम ठीक चलेगा, रेल भी ठीक चलेगा, अपनी यूनियन भी शक्तिशाली रहेगा। मैं आपको कहता हूँ ये आपको सोचना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सोचता कि ये सुरक्षा का बराबर काम नहीं है, इसमें गड़बड़ हो जाएगा, तो इसमें मैं काम नहीं करेगा तो मुझे डीआरएम पकड़ लेगा, जीएम पकड़ लेगा, कार्रवाई होगा, इस तरीके से कभी कर्मचारी वर्ग सोचता है। उसके लिए यूनियन है आपकी। अगर आपको जान का धोखा बिल्कुल काम मत करो, कोई बाका वाका आपका कर नहीं सकता। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन आपके साथ है, पहले भी थे, ऑन ड्यूटी में किसी भी कर्मचारी का डेथ नहीं होना चाहिए, ना ऑन ड्यूटी ना ऑफ ड्यूटी, किसी की मृत्यु नहीं होना चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता किसी का हो गया, हम लोग पहले से जब से हम बन के आया, हमारा टीम जब मुख्यालय में आया, तब से हम लोगों ने डिसीजन लिया हमारा मेंबर हो ना हो। देखो आप इस बात को समझिएगा, कोई ऑन ड्यूटी में किसी की मृत्यु होता है, हमारी मेंबर हो ना हो, हमारा मेंबर नहीं मिलेगा, एक तो मृत्यु इस तरीके से कोई इंसिडेंट किसी के भी नहीं होना चाहिए। उसको हम अपने आप लोग जो सदस्यता देता है, वो जो पैसा बचा कर रखा हुआ है, उसमें से निकाल कर मुख्यालय 1-1 लाख रुपए देने का काम करता है। लोग आपको 400 रुपये को पेंशन फॉर्म भर के देता है, क्योंकि आप जानते नहीं इस बात को। हम लोगों ने यूनियन ने कितने काम किए, जो बड़े एनजीओ भी महाराष्ट्र के अंदर नहीं करता, उससे ज़्यादा काम हम लोगों ने किए। लेकिन अभी आप जानेगा तो आप बताएगा, ठेका मजदूर के अंदर काम करने वाला कर्मचारी,
ठेका मजदूर का हम लोग आप लोगों को भी कहता है आपके इलाके में क्योंकि ठेका मजदूर इतना बढ़ रहा है, हर विभाग के अंदर इतना बढ़ रहा है, हम कहते हैं कि भाई इसको ठेका मजदूर के अंदर सदस्य बनाओ। मेंबरशिप कितना 100 रुपया है, कितना 100 रुपया मेंबरशिप है, क्योंकि अगर फ्री में देगा तो उसमें कोई मीनिंग नहीं है, 100 रुपया है। अब उसका एजीएम भी हम लोगों ने हरभजन सिंह सिद्धू जी हमारा एक्सटर्नल से जनरल सेक्रेटरी उनको लिया कि हम लोगों ने पुणे में किया था जनवरी 11 तारीख। उसका जो 100 रुपया अभी तक 2001 में हम लोगों ने यूनियन को बनाया था, अभी तक उस यूनियन के अंदर 100 रुपये से जमा हुए पैसे में से अभी करीब 28 लाख रुपया है। आप इस बात को मान लो 28 लाख रुपया है। वो 100 रुपये में से 1 रुपया 1 पैसा भी हम लोगों ने खर्च नहीं किया, 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। लेकिन वही ठेका मजदूर में काम करने वाला कर्मचारी को कुछ ऑन ड्यूटी काम करते वक्त किसी की मृत्यु हुआ, हम लोगों का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है भाई 50,000 पहले जाकर उनके घर वाले को दे दो, 50,000 रुपये दे दो। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को दिए, वो पैसा भी उनकी यूनियन के अंदर जो पैसा रखा उसमें से हम लेते नहीं है। हम लोग हर साल में एजीएम बनाता उनका, उस एजीएम का भी खर्चा हम लोग उस यूनियन का जो 100 रुपया करके जो गरीबों से जमा किए हुए पैसे हैं उसमें से 1 रुपया भी हम लोग खर्चा नहीं करता। वो हमारे यूनियन के अंदर, हम लोग इतने बड़ा यूनियन है तो हम लोग उनको बड़ा भाई समझ के उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो हम लोग यूनियन के अंदर में से एडजस्ट करके उसका काम करने के काम करते हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए कहा, कहने की बहुत सारी चीज़ है। मार्च 8 तारीख अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मुझे नहीं पता कि भुसावल डिवीजन के अंदर आप लोगों ने क्या क्या कार्यक्रम करने का फैसला किया, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपकी महिलाओं को खास करके कहना चाहता हूँ 10 तारीख को मुंबई के अंदर जो मुंबई मंडल का मुख्यालय का एक कार्यक्रम है, दोपहर को है, इसमें आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि हमारा जो यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, आपको मालूम है कि पहली बार हमारे यूनियन की हिस्ट्री में एक महिला प्रेसिडेंट को हम लोगों ने बनाने के काम किए। तो मैंने उनको बोला था कि इस समय सारे डिवीजन के लोगों को बुला लो, इसलिए 10 तारीख को रखा है, क्योंकि आपका कार्यक्रम 8, 9 या 7 किसी तारीख को रहेगा। 7 तारीख को तो हो नहीं सकता क्योंकि होली है, क्योंकि बहुत सारे जगह पूछा तो बोला नहीं हमको होली खेलने जाऊँगा, तो ठीक है आप लोग होली खेलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बाद में मनाइए। तो इसमें 10 तारीख को आप लोग आइएगा। ये भी मैं कहता हूँ हमारी यूनियन है जो इजी सोसाइटी, इतना बड़ा सोसाइटी है, उसकी प्रेसिडेंट एक महिला है करुणा गायकवाड़ जी, ये स्टाफ नर्स है, नर्स नहीं क्या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नहीं, मैं नर्स बोला तो फिर वो मैडम उनको फोन करके बोलेगा कि आपको 142 में बोल रहा था ये, आज जबकि उनके 5400 तक है। अब अपने को मालूम नहीं 5400 वाले को क्या कह रहा है, 4800 वाले को क्या कह रहा है, हमें नहीं पता। तो इसलिए वो चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, वो अभी इसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट है। आप बताओ दुनिया में कोई भी सोच सकता है इतने बड़ा सोसाइटी जो 3000 करोड़ का टर्नओवर वाली एक सोसाइटी, अचानक ऐसे एक महिला को प्रेसिडेंट में कहीं भी बन सकता है क्या? बताओ, सोच भी नहीं सकता, बनने की दूर की बात है मैं कहता हूँ। लेकिन वो बनाने के काम अगर कोई करता है, यही यूनियन करता है। और हम लोगों ने महिला प्रेसिडेंट की है, महिला इसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी है, और बाकी लंबा चौड़ा मैं नहीं कहना चाहता। अभी आपका बीच में मंडल सेक्रेटरी और मंडल अध्यक्ष है, कुछ तो लोगों का भी सुनना चाहिए। अभी 10 मिनट का समय खत्म करने के लिए, हाँ, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आप लोग किसी चीज़ को बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेंबरशिप आप 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर 70% अगर नहीं करेगा, अगले साल में 2 चुनाव है, इसी सोसाइटी का चुनाव है, दूसरा हमारा मान्यता का चुनाव पक्का है। 2024 में भारत सरकार की चुनाव हो गया, आज का सरकार एनडीए की सरकार आया तो चुनाव 51% में, या दूसरे किसी की सरकार आया तो आज की जो नियम है उसके अनुसार चुनाव होगा। चुनाव पक्का है, अगर 70% में अगर हम लोग बना कर रखेगा तो एनडीए की सरकार आने दो, यूपीए की सरकार आने दो, या और किसी की सरकार आने दो, मध्य के अंदर यूनियन एक ही होगा, ये पक्का मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आगे चलना चाहिए। दूसरे एक चीज़ में कहता हूँ, सारे ब्रांच सेक्रेटरी लिस्ट मेरे पास है, अभी हमारे पास बहुत सारे नए बच्चे लोग भर्ती हो रहा है। मैं तो बहुत सारे टाइम पे मेरा डिवीजन के लोगों को, मुख्यालय के लोगों को बोलता हूँ, कोई नए लोगों की भर्ती हुआ, खास करके जेडीएस आपके पास है, ZRD, वहाँ जाइए, ट्रेनिंग के लोगों से थोड़ा सा बात करिए, बातचीत करो, अपने से जुड़ेगा, किसी को समझ नहीं रहता। अभी मैं मुख्यालय से किसी को भेजा तो उसके साथ में 10 लोग जाएगा, भाई तभी जाओ, 2-3 बार क्लासेस में ऊपर जाओ, बच्चों को सिर्फ बोलो हम लोग यूनियन के लोग मेंबरशिप बनाने मत जाओ, उनको बोलो आपको कुछ भी समस्या रहेगा तो हमसे बात करो, हमारा ऑफिस इधर है, ये एड्रेस है, ये नंबर है, आपको हम सहायता करेंगे। अगर आप ब्रांच के लोग भी जाकर उनसे मिलेंगे तो लोग आपसे जुड़ेगा ऑटोमेटिकली, है ना। फिर उसका जब पेमेंट बनने लगेगा तो खुद ही बोलेगा कि हमको मेंबरशिप दे, ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। दूसरा एक चीज़ में देखा, बहुत सारे कर्मचारी जो भुसावल डिवीजन के अंदर भी करीब जो 1 साल से अधिक हो के भर्ती हो गए,
करीब 4000 से 5000 कर्मचारी हैं, कोई इसी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। ये आप लोगों को करना चाहिए भाई, ये अपने लोग रहेगा, उसको सदस्यता का भी फॉर्म बनाओ, इसी सोसाइटी का भी भागधारक बनाओ, तो कम से कम सोसाइटी का चुनाव है अगले साल में, अभी नहीं करेगा तो चुनाव में वो भाग नहीं ले पाए। अब थोड़ा सा सिर्फ लोन लेने के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सोसाइटी से बहुत सारे दूसरे भी फायदा होता है, उनको समझाइएगा और उनको भागधारक बनाइएगा। जो अपने लोग इधर आइडिया देने के बाद दूसरे भी तकलीफ है, फिर वो इधर से निकलने के पहले वो दूसरे को फोन करके बोलता भाई गवर्नमेंट ऐसा बोल के गया, तुम लोग भी शुरू करो। कुछ लोग क्या देखता है कि अपना कार्य करके अपना शक्ति नहीं बढ़ाता है, वो सोचता है कि दूसरे की शक्ति बढ़ा के मैं आपको अपनी पोजीशन बताऊंगा। ऐसे भी लोग रहता है। मैं जितनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ये सब चीज़ को देखा, बाकी किसी ने देखा नहीं होगा। 2013 में इधर से तो मैं जनरल सेक्रेटरी बन के गया, 3 साल तो मैं कोर्ट कचहरी करके थक गया, इतनी कोर्ट कचहरी मेरे ऊपर ठोका कि पूछो मत। इसलिए मैं सब चीज़ सीख गया है ना, कोर्ट कचहरी भी कैसा आ सकता है, उसके लिए पेपर कैसा बनाना, सब मैंने देखा। ऐसा कुछ है नहीं, मैं हर चीज़ को हर एंगल से मैं देखा, तो मैं सब समझता हूँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होता है, सामने वाला बैठ के क्या सोचता है अपने बारे में, सब अपने को थोड़ा बहुत समझ में आता है। ऊपर वाले की देन है, तो कुछ है ही नहीं है। तो ज़्यादा ना बोलते आप लोगों ने कम समय में इतने सारे लोग आके म्यूनसिपल काउंसिल के नाम से, म्यूनसिपल काउंसिल हो ही नहीं रहा, बोला आप लोग क्यों बोला नहीं हो रहा ये समझे उसका चेहरे की एक्सप्रेशन की नहीं यार, कौन सा म्यूनसिपल काउंसिल चलो उधर आके खाने क्योंकि वो सोचते कि कब खत्म करूँ कब निकल जाओ भाई सारा। तो म्यूजिक काउंसिल तो नहीं हो रहा है, म्यूजिक काउंसिल तो 13 तारीख को किया भी। तो अभी भाई साहब का रिटायरमेंट का फंक्शन है, तो उस पर अभी वो फंक्शन तो मैं कर रहा हूँ, दूसरा के कार्यक्रम भी मैं डिसाइड करूँगा ना कैसे क्या करना। बहुत सारे लोग सोचते होगा हम भाषण ढूंढेंगे, किसी को भाषण नहीं मिलने वाला। ये बहुत सारे लोग सोचते होगा ना हम भाषण ढूंढेंगे, बहुत सारे लोग बनाया होगा क्या क्या बोलना है, और ये जाने वाला ड्यूटी सेक्रेटरी को खुश करो, अभी आने वाला कौन है पता नहीं, जो भी आएगा उसको भी खुश रखेंगे। लाइन तो 2-4 दिन से घर में बनाता होगा, लेकिन वो सब अपने किचन में रहने वाला, कोई बोलने को मिलने वाला नहीं। मैं बोलता हूँ आपको, इसलिए वो सब बना के अपने समय मत चर्च करो। वो सब बनाने से अच्छा कम से कम 4 मेंबर बनाओ, तो कम से कम आके मेरे सामने बोलेगा देखो गवर्नमेंट आप बोल के जाने के बाद मैं 280 मेंबर बनाया, तो मेरे दिल में जगह बनाएगा। लेकिन आपसे तो कुछ होने वाला नहीं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए तो आप लोगों सबको शुभकामनाएं देते हुए, शुभकामनाएं इस बात के लिए, इस साल में लड़ाई होने वाला है, इस साल में लड़ाई होने वाला है पक्का। इस लड़ाई में अगर आपको जीत हासिल करना है तो आपको 70% वाला सदस्यता कंप्लीट करना पड़ेगा, तब हम लोग शक्तिशाली रहेगा, तो कोई भी आदेश का पालन हम लोग कर पाएगा। दूसरा आपका जो CMP के लोग विशाल खरे कम्युनिटी जिस तरीके से जो सबसे आगे बैठ गए थे क्या, एक्चुअली जो क्लासेस का कॉपी चलता है ना 10वीं में 8वीं में 11वीं में 12वीं में, तो ये प्रोफेसर ऐसा है ना, आप तो कहीं काम नहीं है ठीक, तो बच्चे लोग आगे की मंच में बैठते नहीं, क्यों नहीं बैठता मान लीजिए, वो हमारा टीचर का नजर इधर ही रहता है, तो बिल्कुल हमको कॉपी करने को मिला नहीं। तो मैं आपको बोलता हूँ मैं आगे बैठ के भी कॉपी किया है क्योंकि आगे वाला टीचर भी सोचते आगे वाला बच्चे सब शरीफ रहता है वो कॉपी करते नहीं है, वो आगे वाली की तरफ उनकी नजर कम है तो वो एकदम पीछे देखता है, पीछे वाला साला डर के मारे वो पढ़ाई करके आगे निकला क्योंकि उसको पहले से मालूम है मेरा तो पीछे कॉपर वाले बेंच मिलने वाला है, उसको मालूम साला सबका नजर इधर ही रहेगा, हमको एक भी कॉपी करने को मिलेगा नहीं। वो बेचारा घर में बैठ के है ना सब बाहर करके आके लिखता है, तो टीचर भी उसकी तरफ देखकर बैठेगा, ये इधर कलाकारी कर रहा है। तो वैसा मैं इसको मैं सोचा विशाल कहाँ मैं पीछे ढूंढ रहा है, ये तो पहले से कलाकारी करके आगे बैठा है। तो लेकिन ये भाई ने पूरा जो जिस हिसाब से किया है उसके साथ में और भी लोग हो सकता है, बहुत सारे लोग बोलेगा वो तो मैं बोला और भी लोग अकेला तो कर ही नहीं सकता। तो इनका जो पूरी टीम है, मैं सबका नाम नहीं लेता, इनका जो पूरा टीम है जिस हिसाब से किए मैं नहीं आ पाया, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने किए, इसलिए आपको आपका अभिनंदन करना चाहता है, बहुत बढ़िया है। और आपका जो पहला वाला ट्रॉफी है ये तो मंडल सचिव ने तो करके दिए, मंडल मंत्री करके दिए, उसको कितना 25,000 रुपये खर्चा हो गया, नहीं हुआ 20,000, मतलब मैं 5,000 ज़्यादा बोला, ठीक है, लेकिन अरे ठीक है ना, लेकिन मैं बोलने पे दिया ना, तो धन्यवाद आप इनको देगा कि मुझे देगा ठीक है। नहीं अरे उन्होंने मुझे फोन किया, जब तक आप नहीं बोलेगा तब तक मंडल मंत्री हमको 20,000 रुपये का देगा नहीं। अच्छा मतलब मैं बोल दूंगा, मैं बोल दिया तो उसने दिया, लेकिन आपने धन्यवाद हमको नहीं दिया अभी तक नहीं अरे ऐसा थोड़ी चलेगा सब जगह सर, तो धन्यवाद देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काम चलना चाहिए। देखो हम लोग जो दिसंबर महीने में
जो मुंबई में जो कार्यक्रम करता है, वैसा आप लोग भी इधर, मैं कल किसी एजीएम अटेंड कर रहा था, शायद बरानपुर आया था, तो बरानपुर का मतलब स्पीकर पे बात कर रहा था, तो उधर लोगों ने बात किया, तो पुष्कर ने काफी ने बोला कि वहाँ के जो ट्रैकमैन लोग हैं वो ड्यूटी करने के बाद आके आपके पास एक खेल है। एक दूसरा रेलवे ने भी एक खेल रखा था, क्रिकेट मैच टूर्नामेंट रखा था, उसके अंदर भी वो ट्रैकमैन लोग खेले। मैं खास करके ट्रैकमैन की बात इसलिए कर रहा हूँ, दिन रात, क्योंकि बुरा मत मानना बाकी कोई भी लोग, जो इंजीनियरिंग की ट्रैकमैन जिस तरीके से अपनी जान को धोखे में डालते हुए न धूप न बारिश न ऐसे हर मौसम में काम करके जो रेल को जिंदा रखा हुआ है, उनको कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। मैं आपको कहता हूँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिविजनल प्रेसिडेंट कहा कि ट्रैकमैन लोग अपना ड्यूटी करके आके जो ऑफिसरों का टूर्नामेंट है, जो रेलवे की टूर्नामेंट है, वो खेला, तो वो बेचारे थके हुए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं दी। बड़ा शर्मनाक बात है। मैं आपको कहता हूँ, अगर अगले टाइम से कोई भी ट्रैकमैन कर्मचारी है, मैं इंजीनियरिंग के बारे में इसलिए कह रहा हूँ, वो अगर ड्यूटी करने के बाद अगर कोई खेल खेलने की, यानी कि रेलवे की खेल, रेलवे टूर्नामेंट रखा है, वो खेल खेलेगा, उसको एक तो उसी दिन की स्पेशल सेल मिलना चाहिए, नहीं तो दूसरे दिन की मिलना चाहिए, हम दिलवाएंगे आपको। ये कोई बात नहीं हुआ, आप समझो उसको दिन भर काम करने के बाद कैसे उससे खेलने को लगाता है यार। जिस तरीके से काम कराता है उसके बाद वो खेलेंगे, उसके बाद में तुम उसमें उम्मीद रखेंगे रात को भी आके काम करो, ये नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे भी आपका इधर का DRO ठीक तो आपको लग नहीं रहा, वो किसी को देखना नहीं चाहता, किसी को मिलना नहीं चाहता, किसी के बीच में नहीं आना चाहता, कौन सा प्रकार का इंसान है पता नहीं, है ना। उसकी बैच का DRO अभी झांसी में मिला, मैं सबके बीच में बोलने की ठीक नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, वैसे भी इंसान है, इसलिए न कुछ बोलते हुए आप लोगों को शुभकामनाएं और एक बार देते हुए मेरा दूसरा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।